हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केजी मैथ्स हब। आज की क्लास में हम एमपीटेट वर्क 3 की प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज कुछ नए सवालों के साथ। पहला सवाल है, यदि ए का 2/3 बी के 4/5 के बराबर है तो आपको ए अनुपात बी बताना है कितना होगा। यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। ए ए का 2/3 का मतलब गुणा होता है, 2/3 का मतलब 2/3 बराबर 4/5 बी के 4/5, यानी फिर से बी का यानी गुणा फिर 4/5 के बराबर है। आपको यहाँ पे अनुपात बताना है कि अनुपात क्या होगा। यहाँ पे हम इसको 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 दूना 4। अब 5 का गुणा ए के साथ हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 ए हो जाएगा। उधर 3 का गुणा बी के साथ जो 2 है उसमें हो जाएगा, तो ये 3 दूना 6 भी हो जाएगा। यहाँ पे ए के बटे में हम बी को ले आएंगे, ए बटा बी, और 6 के बटे में 5 को ले आएंगे तो 6/5 हो जाएगा। और यहाँ पे 6/5 को हम अनुपात में बदलेंगे तो हमारे पास 6:5 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। हम इसको यहीं से सोल्व कर लेते हैं। 7 7 49, 7 से काटेंगे तो 49 कट जाएगा। 13 से कैंसिल करेंगे तो 13 दूना 26, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 8 से कैंसिल कर देंगे हम, 8 दूना 16। ये सब कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास बचा है इनका हम गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 15 गुणा 2 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, इन सभी बची हुई संख्या को गुणा करेंगे। 15 दूना 30, यहाँ पे 9 चौक 36 और 36 दूना 72 हो जाएगा। और यहाँ पे 3, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 72 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 30 गुणा 3 दूना 6 और 3 7 21। फिर से हम 216 और 3 का गुणा कर लेंगे, जीरो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3 6 18, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 दूना 6, 64 80 6480 हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 360 माह से 2.5 वर्ष का अनुपात। यहाँ पे हमको अनुपात निकालना है। यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम अनुपात निकालेंगे तो हम राशियों को समान करेंगे। राशियों को समान करने से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे जो हमको माह दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है, हम इसको हमेशा छोटी राशि में बदलने का कोशिश करेंगे। यानी वर्ष हमारा माह से बड़ा होता है तो हम वर्ष को माह में बदलेंगे, और यहाँ से इसको इजीली यहाँ पे हम जो है अनुपात निकाल सकते हैं। 360 माह हमारे पास क्वेश्चन में है, 2.5 वर्ष को हम माह में बदलेंगे तो दो 2.5 वर्ष, यानी एक वर्ष में हमारे पास 12 माह होते हैं। तो 2 वर्ष में हमारे पास कितने माह हो जाएंगे, 24, और 0.5 का मतलब होता है 6 माह, और जोड़ देंगे तो 24 और 6 हमारे पास माह हो जाएगी 30 माह। हमने यहाँ राशियां समान कर ली, यानी वर्ष को माह में बदल लिया। अब इस अनुपात जो हमारे पास है इसको इजीली हम सरल अनुपात में बदल लेते हैं, इसको कैंसिल करके। तो हमारे पास 3 एकम 3, और 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 गुना 6, यानी हमारे पास जो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा वो आएगा 12.1। 12.1 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर होगा। आइए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में हम व्यवस्थित किया जाए तो मध्य प्रक्षण का क्या अर्थ है। हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास बहुलक में हम आंकड़ों में जो दिए हुए आंकड़े होते हैं उनमें से बड़ा वाला जो सबसे ज्यादा बार आंकड़ा होता है उसको लेते हैं। हम इसमें
यहाँ पे बढ़ते घटते क्रम में यानी आरोही अवरोही क्रम में हम यहाँ पे आंकड़ों को नहीं जमाते हैं। माध्य हमारे पास होता है सभी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। यहाँ भी हम आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में हमें रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्य का जो है इसमें हम आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में यानी आरोही और अवरोही में रखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भिन्न दे रखी है, इसको इनका हमें योग निकालना है। तो हमारे पास भिन्न यहाँ पे है 5090 बटा 64,521। इस इन तीनों भिन्नों का हमें योग ज्ञात करना। हम इसको ध्यान से देखें तो तीनों में हमारे पास हर समान है, और हमें पता है कि जब हर समान होते हैं तो हम बटे वाली संख्या को एज इट इज लिख लेते हैं 24,521, और हमारे पास जो अंश में संख्या दे रखी है तीनों संख्याओं को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। हमारे पास से 5090 प्लस 8,967, 8,967 और प्लस यहाँ पे 7,641, इनको हम एज इट इज यहाँ पे जोड़ लेंगे। जब उनको जोड़ेंगे तो हमारे पास इकाई वाले अंक को जोड़ेंगे, 7 और 1 8, यानी हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 6 4 10 और 9 19 का 9 आ जाएगा। 6 9 15 और एक हासिल का बचा हुआ जोड़ देंगे, 16 का 6 आ जाएगा। 7 8 15 5 20 और 21 आ जाएगा। 21,698 बटा 64,521 हमारा यहाँ पे जो है राइट आंसर आ जाएगा। 64,521 हमारे पास आंसर यहाँ पे है। 21,698 बटा 64,521, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास पहले वाले ऑप्शन में इकाई का अंक 8 था, और हमारा जो हमने आंसर निकाला जोड़ के भिन्न को, तो हमारे पास इकाई में ही हमारे पास अंश में 8 आ गया था। यानी हम सीधा यहाँ पे ऑप्शन में अंश में इकाई का अंक देखकर भी यहाँ पे हम सीधा इसमें टिक कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। तो ये हमारा थोड़ा यहाँ पे टाइम बच सकता था, ये हमें ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 705 गुणा 12.8 क्वेश्चन मार्क बराबर 9,039। इस क्वेश्चन को हल करने के पास हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो ये कि 705 का गुणा 12.8 में कर लें, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम बराबर के उधर ले जाके 9,039 में से घटा देंगे। एक तरीका और है जो कि हमारा समय बचा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखिए तो हमारे पास सभी ऑप्शन की इकाई के अंक जो है वो अलग अलग दिए हुए हैं, तो हम इसको इकाई के अंक यूनिट डिजिट से भी इजीली कर सकते हैं। आइए देखते हैं। 705 गुणा 12.8, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 705 गुणा 12.8, 12.8 बट यहाँ पे दशमलव हटाया तो बटे में हम 10 लिख देंगे, प्लस हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क बराबर 9,039। आप यहाँ 5 से इसको कैंसिल कर सकते हो। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 एकम 5। दो से फिर से ऊपर वाली संख्या कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। 2 छंग 12 और 2 चौक 8। अब हमारे पास जो 141 गुणा 64 है, इसमें हम सिर्फ इकाई वाली संख्याओं को ही गुणा करेंगे। हमारे पास क्या बचा है कैंसिल करने के बाद? 141 गुणा 64 प्लस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें यहाँ पे बताना है, बराबर 9,039। चलिए इसको, अब यहाँ पे हमें इसको गुणा नहीं करना है, हम इसमें सिर्फ इकाई वाले अंक का ही गुणा करेंगे, यानी 1 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम यहाँ पे यूनिट डिजिट से आंसर को लगाने वाले हैं। 9,039 में इकाई का अंक 9 है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको पता करना है, तो यहाँ पे बराबर 9 में से बराबर के उधर ले जाके 4 घटा देंगे। 9 में से 4 जाएगा तो 5। अब 5 हमारे यहाँ पे आंसर नहीं हुआ है। हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें जो 5 जिस ऑप्शन में इकाई का अंक होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो हमारे पास इकाई का अंक ए वाले में 9 है, बी वाले में 8 है, सी वाले में 6 है,
और डी वाले में 15, 15 यानी इकाई का अंक हमारे पास 5 आ गया। ऑप्शन डी हमारे पास सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रूट 576 का मान निकालना है। रूट 576 का यहाँ पे हमको मान निकालना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर हमको 1 से लगा के 30 तक के वर्ग पता है, 1 से लगा के 30 तक के वर्ग पता है, तो हम इसको इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास जो 576 है वो 24 का वर्ग होगा। 576 24 का वर्ग हमारे पास ऑप्शन नंबर 24 का है, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे डी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एच प्रॉब्लम का है, आयु से संबंधित है। इसमें कहा है कि 5 साल पहले जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी, लेकिन 5 वर्ष के बाद आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। तो आपको पुत्र और पिता उनकी वर्तमान कुल आयु बताना कि कितनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास पिता और पुत्र की आयु का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अनुपात में हम मान ले पिताजी की 7 है, तो यहाँ पे पुत्र की 1 होगी। ये कब की बात हो रही है? ये 5 साल पहले की बात है। पहले को माइनस से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद इसने कहा है कि उसके पुत्र की आयु 3 गुना होगी 5 साल के बाद। तो यहाँ हम 5 साल बाद 5 साल बाद 5 साल बाद को हम यहाँ पे प्लस से डिनोट कर लेते हैं। 3 गुना होगी। पिताजी अगर अनुपात पे 3 होंगे तो पुत्र यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे कोई कितने भी साल का हो, जब हम आयु की तुलना करेंगे तो यहाँ पे उनमें अंतर हमेशा समान रहेगा। तो हमारे पास अनुपात में हम देखें तो 7 और 3 का अंतर जो है हमारे पास 4 आ रहा है, 1 और 1 का अनुपात 0 आ रहा है। इस अनुपात को हमको यहाँ पे सेम करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों अनुपात का अंतर लेंगे। 3 और 1 का अनुपात 2 का अंतर जो है 2 आएगा। 7 और 1 का 6 आएगा। अब हम ऊपर अनुपात का जो अंतर है उसको अनुपात नीचे से हम गुणा कर देंगे। जो हमारे पास नीचे वाले अनुपात का अंतर 2 आया उसको हम ऊपर वाले अनुपात से गुणा कर देंगे। बस यहाँ हमारा जो है डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो हमारे पास जो फादर और सन का जो नया अनुपात हमारे पास आएगा वो आएगा 7 2 7 14 अनुपात 2 एकम 2। नीचे वाला अनुपात में गुणा करेंगे 6 का 3 से तो 6 18 और 6 एकम 6। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास अंतर समान हो जाए। 2 और 6 का अंतर 4 है, 14 और 18 का अंतर यहाँ पे 4 है। अंतर यहाँ पे हमारे पास समान आ गया। अब हमारे पास 5 साल पहले की और 5 साल बाद की आयु दे रखी, मतलब टोटल जो अंतर आयु में अंतर हमारे पास दे रखा है वास्तव में क्वेश्चन में वो 10 साल का है। वो हमारे पास 10 साल का है और अनुपात में हमारे पास अंतर 4 का है। तो हम यहाँ पे एक अनुपात का अंतर निकाल लेंगे तो 10/4 आ जाएगा। 10/4 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे 2 पंजे 10 और 2 दूना 4। एक अनुपात का जो हमारे पास वैल्यू निकल के है वो 5/2। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हमारे पास अनुपात में कितनी देर की, 14 और 2। 14 और 2 को हम यही जोड़ लेते हैं, हमको योग पूछ। 14 और 2 को हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 14 और 2 हमारे पास आ जाएगा 16। एक अनुपात का 5/2 है तो 5/2 से गुणा करते हैं। 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2 2 8 16। यानी हमारे पास जो है 40 वर्ष। 8 और 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे 40 आ जाएगा। लेकिन ये जो 40 वर्ष आयु हमारे पास आई है ये 5 वर्ष पहले की है। हमसे उसने वर्तमान पूछा है तो हम यहाँ पे 5 5 साल दोनों के बढ़ जाएंगे, यानी 10 साल। अगर हम वर्तमान में आएंगे तो 40 और 10 को आप जोड़ोगे तो यहाँ पे 50 वर्ष जो है वो यहाँ पे पिता और पुत्र की आयु वर्तमान निकल के आ जाएगी। 50 वर्ष हमारे पास ऑप्शन कौन से वाला ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
निम्न प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? फिर से ये सिंप्लीफिकेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल, आप 5 और 5 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 25 आएगा। 35 और 35 का गुणा कर दीजिए आप, 4 तिया 12 और 5 5 25। 1225 में 25 आप जोड़ोगे तो यहाँ पे हमारा आंसर 1250 निकल जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको ध्यान देने वाली बात थी, इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पस ये कि आप कितना फास्ट जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। यहाँ पे 35 और 35 का हम गुणा करें तो हमारे पास इसकी एक शॉर्ट मेथड होती है, एकाधिक पूर्वेण वाली। यहाँ से आप 35 और 35 का गुणा इजीली कर सकते हैं। जब भी किसी संख्या, दो संख्याओं का आप गुणा कर रहे हो, इकाई का अंक अगर 5 है तो हम उसको एकाधिक पूर्वेण से इजीली इसको कर सकते हैं। 5 और 5 इकाई वाले अंक का गुणा कर लीजिए, 25 आ जाएगा। दोनों संख्याओं में जो दाहिने वाला अंक दिख रहा है आपको 3 और 3, इसमें किसी में भी आप एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए। 3 में एक बढ़ा के गुणा करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 1225। इस तरीके से इजीली हमारा 35 और 35 का गुणा हो गया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास एज प्रॉब्लम का है, आयु संबंधित। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है, 10 साल। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है, 10 साल के बाद आयु 3 गुना होगी, तो आपको पिता की वर्तमान आयु बताना है। यहाँ पे फादर और सन, पिताजी अगर अनुपात में 5 है तो पुत्र यहाँ पे 1 होगा। अब इसने बोला है 10 साल के बाद, 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद ये अनुपात जो 3:1 में बदल जाएगा, यानी पिताजी 3 के होंगे तो पुत्र 1 का होगा। फिर से दो व्यक्तियों की आयु की तुलना की जा रही तो उनमें अंतर हमेशा समान होगा, चाहे वो कितने भी वर्ष के हो। इस बात को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे अंतर समान करेंगे तो 3 और 1, जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने वैसे ही करेंगे। 3 और 1 का अंतर यहाँ पे 2 है, 5 और 1 का 4 है। अंतर समान करने के लिए और नीचे वाले अनुपात का अंतर का गुणा ऊपर से, और जो हमारे पास ऊपर वाले अनुपात का अंतर आया उसका गुणा हम नीचे वाले अनुपात से कर देंगे। हमारे पास फादर और सन का जो है यहाँ पे नया अनुपात आ जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 2 पंच 2 एकम 2, 4 तिया 12 और 4 एकम 4। यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो रही है शायद, एक बार इसको चेक कर लेते हैं अनुपात को। 5:1 सही है, 10 साल के बाद 3 होगा, ये भी सही है। हमने 5 और 1 का अंतर, 4 3 और 1 2 का, 2 10 2 एकम 2, ये भी सही आया। यहाँ पे 4 एकम 4 आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 4 एकम 4 आएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे अपन 10 और 12 का अंतर 2 आ रहा है, 2 और 4 का 2 आ रहा है। अनुपात में हमारे पास अंतर 2 आ रहा है। वास्तव में इसने कहा 10 साल का अंतर है, वास्तविक अंतर हमारे पास क्वेश्चन में जो दे रखा है वो 10 साल का दे रखा है। अनुपात में हमारे पास 2 का है। जब दो की वैल्यू 10 है तो हम अनुपात में 1 का मान निकाल लेंगे यहाँ पे, यानी 10/2। 2 से आप कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। एक अनुपात हमारे पास कितना आ गया है, 5। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु हमारे पास अनुपात में हमने देखी थी कि 10 है, तो हम यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे। अनुपात हमारे पास एक अनुपात की वैल्यू आई है, उसमें 10 से गुणा कर देंगे। एक अनुपात की वैल्यू 5 आई है और 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 5 दे 50, 50 वर्ष जो है वो वहाँ पे पिताजी की आयु होगी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बेलन की त्रिज्या 3 गुना कर दी जाए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो आपको उसकी ऊंचाई बताना कि कितनी होगी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की बात की जा रही है। तो कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास हमको पता है कि वो होता है 2πr/h। जब इसने बोला कि त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, जब त्रिज्या को हम 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे त्रिज्या 3 गुना हो जाएगी हमारे पास।
तो इसने कहा कि ऊंचाई कितनी होगी अगर इसका वक्र क्षेत्रफल समान रहे। तो ऊंचाई में को अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से अगर उठाए तो 1/3 यहाँ पे 1/3 से हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 1/3 से अगर हम उसको गुणा करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे वक्र क्षेत्रफल है जो वो 1/3 ऊंचाई रखने पर अपरिवर्तित रहेगा, यानी वो बदलेगा नहीं, समान रहेगा। हमारे पास ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लस का अर्थ होता है घटाना, घटाने का मतलब गुणा, भाग का मतलब जोड़, गुणे का मतलब भाग। आपको व्यंजक का मान बताना, चिन्ह को बदलना है, इजीली कुछ नहीं करना है। 15 माइनस की माइनस माइनस का मतलब गुणा है तो गुणा कर दो। फिर 3, फिर इसने बोला है कि यहाँ पे प्लस का मतलब घटाना, प्लस की जगह घटा दीजिए। फिर 10, फिर गुणा, गुणे का मतलब हमारे पास भाग दे रखा है तो भाग का चिन्ह लगा देंगे 5, और यहाँ दे रखा है भाग, और भाग का मतलब क्या है, सॉरी ये लास्ट वाला प्लस है तो प्लस का मतलब यहाँ पे घटाना है तो हम -5 कर देंगे। अब इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 3 का गुणा करेंगे तो 15×3 = 45, माइनस यहाँ पे 5 में 10 का भाग लग जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, -2 कर दीजिए। और यहाँ भाग, लास्ट वाले में भाग था तो भाग का मतलब क्या था, जोड़। ये लास्ट वाला जोड़ आएगा इसमें, +5। 45 और 5 को जोड़ लीजिए आप, 50, इसमें से 2 घटा देंगे, 48। यहाँ पे 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। इजीली अपने को साइन चेंज करना था और उसको सॉल्व करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.5 टाइम 0.1 का अपने को यहाँ पे क्यूब रूट घनमूल निकालना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 0 यहाँ पे 5 बार 0, 1 2 3 4 5 और 1। जब भी हम घनमूल निकालेंगे तो हमको 3 3 अंकों का यहाँ पे जोड़ा बनाना है, इकाई की तरफ से 3 अंक का 3 अंक। घन में क्या होता है कि एक अंक का घन होता है तो उसके 3 अंक बनते हैं जोड़े में। तो 0.30 का 1 0 बन जाएगा, 0 0 1 का 1 बन जाएगा, यानी 0.01 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इंटरचेंज, आपस में आपको चिन्ह बदलना है, भाग और गुणा का चिन्ह बदलना है और संख्या को भी बदलना है, 3 और 2 को। और दिए गए व्यंजक जो है हमारे पास, इसको इसकी वैल्यू अपने को यहाँ पे पता करना है। चलिए सॉल्व करते जाते साथ साथ। गुणे गुणा जो है इसको भाग में बदल लीजिए, 3 और 2 को ही बदलना, 3 की जगह 2 लिख लो। भाग को गुणे में बदल दो, 2 की जगह 3 को लिख लो। जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा हमने यहाँ पे कर लिया। 2 से आप भाग लगा दो, 14 में 2 से भाग लगा दो और 3 का गुणा कर लें, तो 2 7 14, 7 और 3 का गुणा हो जाएगा, 21 हमारा पास राइट आंसर आएगा। ऐसे सरल प्रश्नों में हमें ध्यान रखना होता है कि हम जल्दबाजी में यहाँ पे गलती कर लेते हैं, या तो चिन्ह को बदलने में, कभी संख्याओं को बदलने में, इसलिए मिस्टेक्स यहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसी क्वेश्चन हमसे गलत ना हो, ध्यान से पढ़ के हम उसको सोल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्यूब रूट 512 के बराबर है। अगर आपको 1 से 10 तक घन पता है, 1 से 10 तक घन पता है, वैसे तो 20 तक याद होना चाहिए, लेकिन 1 से 10 तक अगर आपको घन पता है तो आप इजीली बता सकते हो कि 512 जो है हमारे पास 8 का क्यूब होता है। 8 का घन 512 होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ज्यामिति के जनक के रूप में यहाँ पे यूक्लिड को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी में। ज्योमेट्री ज्योमेट्री के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ज्योमेट्री के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने एक प्रमेय भी दी थी, a = b³ + r।
यूक्लिड प्रमेय के नाम से इसको जानते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स और थ्योरम्स इन्होंने दी है। ज्योमेट्री के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान होने की वजह से इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, ज्योमेट्री के पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अनुपात ज्ञात करने का है। एक गृहिणी 1 लीटर 960 ml दूध 840 ml तेल खरीदती है, तो आपको दूध तेल का अनुपात पता करना है। ऐसे क्वेश्चन में हमको राशियां समान करना होता है, क्वांटिटी को इक्वल करना होता है। लीटर और मिलीलीटर में दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास जो मिल्क है, मिल्क हमारे पास 1 लीटर 960 ml, तो इसको भी मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो हमको पता है कि 1 लीटर में हमारे पास यहाँ पे 1000 ml होता है। 1 लीटर में हमारे पास 1000 ml होता है, तो 1000 ये और 960 ये, यानी ये हमारे पास 1960 ml तो मिल्क हो जाएगा। ml में चेंज कर लिया आपने। अब ऑयल, ऑयल कितना है, तेल 840 ml, जो कि इस क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी यहाँ पे ml में दिया हुआ है। राशियां समान कर ली, दोनों को मिलीलीटर में चेंज कर लिया। ml से ml कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो। इसको आप 4 से कैंसिल कर सकते हो, 4 दूना 8, 4 एक में 4, ये 84 4 से कैंसिल हो गया। फिर 196, ये भी 4 चौक 16, 4 नम 36, कैंसिल होकर हमारे पास 49:21 आ गया। इसको हम और कैंसिल कर सकते हैं, 7 7 49 और 7 21, 7:3 हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन चेक करते हैं कौन से वाला ऑप्शन में है। चारों ही ऑप्शन हमारे पास अलग है, या तो ऑप्शन में कुछ मिस प्रिंट होगा। हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर जो है वो 7:3 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको समीकरण दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 के आप मूल समान है, तो आपको के का मान बताना। मूल समान होते हैं तो हमको ध्यान रखना कि हमारा जो डी हो, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त का, हमारा 0 होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास 0 हो। चलिए अब इस समीकरण का जो है रूप हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हमारे पास जो समीकरण का व्यापक रूप होता है वो होता है हमारे पास, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें दी गई समीकरण को हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। चेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, 2x यहाँ से बाहर कॉमन निकाल लेते हैं अपन। बाहर साइन माइनस का तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तभी कितना आ जाएगा, k+1 आ जाएगा, k+1 आ जाएगा। और प्लस में के स्क्वायर दे रखा है, बराबर में 0। अब हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे बी है हमारे पास 2x प्लस k+1, तो हम यहाँ पे बी की जगह लिखेंगे 2x नहीं आएगा, सिर्फ बी की जगह 2k+1 आ जाएगा, तो 2k+1 और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा ही बी था हमारे पास। फिर -4, ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा, यानी 1 आ जाएगा। सी की जगह हमारे पास के स्क्वायर दे रखा है, गुणा के स्क्वायर आ जाएगा, और बराबर में 0। इसको आगे देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और k+1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 के स्क्वायर को हम उधर भेज देंगे, बराबर से उधर। अब ध्यान से देखोगे तो 4 से 4, हाँ इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो 4k+1 का स्क्वायर, माइनस का 4 के स्क्वायर उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर से उधर जाके। 4 से 4 आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास k+1 का स्क्वायर अपन सोल्व करेंगे a+b के स्क्वायर वाले फार्मूले से, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बराबर उधर आएगा के स्क्वायर।
यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे +1 को उधर भेज देंगे तो 2 के बराबर -1। तो यहाँ पे हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी -1/2। -1/2 विल बी राइट आंसर। देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में है। ऑप्शन सी में हमारे पास दे रखा है -1/2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट इसको खास करें तो इजीली हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हमारे पास लगभग सारे सवाल हो चुके हैं। सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।